हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ब्रजमोहन। आज मैं आप सभी को अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। आप सभी 10th क्लास की एग्ज़ाम देके अभी 11th क्लास में आए हैं और आप सबके सामने एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब कौन से स्ट्रीम में जाएं, कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, आगे की 11th क्लास में कौन सा सब्जेक्ट लें ताकि आगे हम फ्यूचर बना सकें। तो कई बच्चों ने अभी सिलेक्ट कर लिया होगा, कई बच्चे कर रहे होंगे, कुछ बच्चों ने कॉमर्स स्ट्रीम में अपना फ्यूचर डिसाइड करने के लिए कॉमर्स सब्जेक्ट चूज़ किया होगा। अब मैं आज आप सबको कॉमर्स का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट अकाउंटिंग पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर देता हूँ कॉमर्स की। कॉमर्स में मेनली आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट वन जो होता है आपका कोर सब्जेक्ट जो अकाउंटिंग होता है। सेकंड सब्जेक्ट होता है आपका इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एंड थर्ड सब्जेक्ट होता है आपका बिजनेस स्टडीज। ठीक है, ये तीनों आपके मेन कोर सब्जेक्ट रहते हैं और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है वो है अकाउंटिंग। देखिए ये आप सभी बच्चों के लिए नया सब्जेक्ट है। इससे पहले आप अकाउंटिंग वर्ड आपने कभी सुना ही नहीं होगा, और सुना भी होगा तो या तो अपने बड़ों से सुना होगा या फिर बैंक में सुना होगा। बैंक में नॉर्मली आपने सुना होगा अकाउंट अकाउंट अकाउंट, बैंक में सुना होगा, लेकिन इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है कि आखिर अकाउंट्स होता क्या है ना। सही कह रहा हूँ ना मैं? अकाउंट्स का मतलब होता क्या। चलो आज मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इस सब्जेक्ट में, ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ाने वाला हूँ नहीं, सिर्फ आपको बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, चलिए बात करता हूँ अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में। सबसे पहले एक बात ध्यान रख लेना, सबसे इजी और सबसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर कोई दुनिया में है, सबसे इजी, तो वो कौन सा सब्जेक्ट है? अकाउंटिंग सब्जेक्ट है। 10th क्लास में बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं कि सर हमको मैथ्स टफ पढ़ती है, हमको साइंस टफ पढ़ती है, हमको सोशल याद नहीं होती, ये सब्जेक्ट हमको याद नहीं होते हैं। अब अकाउंटिंग बिल्कुल उन सबसे डिफर सब्जेक्ट है। अगर आपको साइंस नहीं आती, मैथ्स नहीं आती तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बैठा हूँ, फर्स्ट से आपको स्टार्टिंग करवाऊंगा, आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अब बात कर रहे हैं हम अकाउंटिंग की। नॉर्मली आप सभी लोग अपने आसपास में अपने पेरेंट्स को या अपने से बड़ों को देखते होंगे और उनसे पूछते होंगे कि अंकल, पापा, मामा, बुआ, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। पूछते कि नहीं पूछते हैं? नॉर्मली पूछ लेते हैं, आस पड़ोसी वगैरह से किसी से भी पूछ लेते हैं कि आपका बिजनेस कैसा चलता है। फिर सामने वाला आपको जवाब क्या देता है? सामने वाला यही जवाब देता है, वेट, मुझे बिजनेस को चेक करने के लिए बिजनेस की अकाउंट चेक करना पड़ेगा। जवाब मिलता है कि नहीं मिलता है कि रुक जाओ, मुझे देखने दो, अकाउंट देख के मैं आपको बताता हूं कि बिजनेस का प्रॉफिट कैसा हो रहा है। आप लोगों ने मूवी वगैरह में एक ऐसी बुक देखी होगी, उल्टा बना दिया मैंने, ऐसी बुक देखी होगी जिसपे यहाँ पे शुभ लाभ लिखा हुआ रहता है। ठीक है, मूवी वगैरह में देखी होगी, या कोई बिजनेसमैन वगैरह होते हैं उनके पास ऐसी बुक्स रहती है, उनके पास ऐसा शुभ लाभ लिखा हुआ रहता है। इसी को हम अकाउंट बोलते हैं और वो इसमें चेक करके बताते हैं कि आखिर आपके बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो एक बात आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि अकाउंटिंग जो है हमारे बिजनेस की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। मतलब सर बिजनेस आप करो और अकाउंट्स क्या करेगा? बिजनेस की इंफॉर्मेशन बताएगा कि बिजनेस आखिर कैसे चल रहा है। अच्छा, यहाँ आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि अकाउंट जो रहता है आपके बिजनेस की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब आपको प्रोवाइड कराता है। बिजनेस की इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड कराता है? कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है तो आखिर लॉस कितना हो रहा है, कितना परचेज किया आपने गुड्स, खरीदा कितना, मतलब कितना सेल्स किया, कितना बेचा, ठीक है, कितना कैश में बेचा, कितना क्रेडिट में बेचा। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि जो दुकानदार रहते हैं ऐसी बुक्स रखते हैं, उस बुक्स में पर्सनली वो सब हिसाब किताब रखते हैं कि हम किसको कितना सामान बेच रहे हैं, किसको कितना सामान दे रहे हैं, किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं। अगर ये सारी बातें हम नहीं रखेंगे, बात समझना, अगर ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं पता होगी तो हम बिजनेस कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि अकाउंटिंग जो है आपके बिजनेस की
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कि बिजनेस कैसे चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, बिजनेस खराब चल रहा है। अच्छा, हम साल भर पढ़ाई करते हैं, बात समझना मेरी, 10th क्लास में आपने साल भर पढ़ाई की, ठीक है, एंड में जाके क्या होता है, आपका एग्जाम होता है। एग्जाम के बाद में आपको क्या मिलता है, रिपोर्ट कार्ड मिलता है, जो आपकी स्कूल की मैम देती है, स्कूल्स प्रोवाइड कराता है। उस स्कूल की रिपोर्ट से पता पड़ता है कि आपने साल भर पढ़ाई की है या नहीं पढ़ाई की है। तो जस्ट वो जो रिपोर्ट कार्ड होता है उसी टाइप्स की हमारी अकाउंटिंग होती है। हमारी अकाउंटिंग भी क्या करती है, ये पूरा जो बिजनेस होता है उस बिजनेस के बारे में बता देती है कि हमारा बिजनेस घाटे में चल रहा है, फायदे में चल रहा है, लॉस हो रहा है, जो भी बातें, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम डेफिनेशन की। देखो, मैं मेनली आपको प्रैक्टिकल पे बिलीव करता हूँ, वैसे मेनली सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकल है, लेकिन 11th क्लास में आपको थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकल भी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल रहता है, ठीक है। इसमें डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है 11th क्लास में, अकाउंटिंग की डेफिनेशन की, आखिर डेफिनेशन होती क्या है। अब कई बच्चों के मन में ये भी डाउट होता होगा, सर डेफिनेशन क्या होती है। देखो मैं बता देता हूँ कि जो बड़े लोग, स्कॉलर लोग, अच्छे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वो जब किसी भी चीज़ को ऑन वर्ड्स में अपनी भाषा में डिफाइन कर देते हैं, उसी को हम डेफिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है अकाउंटिंग की, ठीक है। वो डेफिनेशन मुझे सबसे अच्छी डेफिनेशन ये लगती है, और ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन किसने दी है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, इसको AICPA भी बोलते हैं। अब ये डेफिनेशन पढ़ने से पहले, समझाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा। देखो, जब भी हम कोई चीज की इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था एग्जाम का, स्कूल के आपके रिपोर्ट कार्ड का, ये जो रिपोर्ट कार्ड है, ठीक है, देखो आई होप आपको दिख रहा होगा, ये जो आपका रिपोर्ट कार्ड है, ये रिपोर्ट कार्ड ऐसे थोड़ी है कि आप फर्स्ट दिन स्कूल में गए और मैम ने आपका रिपोर्ट, आपकी शक्ल देखी और आपकी शक्ल देख के आपको रिपोर्ट कार्ड दे दिया है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। इस रिपोर्ट कार्ड को बनने से पहले भी बहुत सारी प्रोसेस होती है। सबसे पहले आप स्कूल में एडमिशन लेते हो, स्कूल में एडमिशन लेने के बाद फिर मैडम आपका सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद आपकी यूटी होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, वगैरह वगैरह सब होते हैं, फिर लास्ट में एनालिसिस होती है, रिपोर्टिंग होती है ना। तो ऐसे ही अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स बनाना, ये बुक बनाना क्या है, एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस क्या होती है, सिस्टमेटिक चलती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट है, कई बार आपने सुना होगा अकाउंट अकाउंट अकाउंट, है ना, ऐसे सुना होगा अकाउंट, लेकिन मैंने यहाँ पे अकाउंटिंग लिखा है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है और अकाउंट एक मेथड है। अकाउंट्स तो बना रहे हैं हम, अकाउंट्स एक बुक होती है, सॉरी मेथड नहीं, अकाउंट्स तो क्या होती है, एक बुक होती है, और इस बुक को प्रिपेयर करने की जो मेथड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। और हमको क्या करना है, अकाउंटिंग पढ़ना है। सबसे पहले अकाउंटिंग क्या है, देखो अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, बात समझना, बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में हम क्या लगाते हैं, पैसा लगाते हैं। अगर हम पैसा लगाते हैं तो सीधी सी बात है, अगर पैसा लगाए तो हमारा जो पूरा ध्यान रहता है कहाँ रहता है, बिजनेस में, कि यार बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कौन कितना पैसा लेके जा रहा है, किससे कितना पैसा लेना है, सारी चीजें होती कि नहीं होती। अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो हमको उस बिजनेस से रिलेटेड दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि किसको हमने कितना सामान बेचा, किससे कितना लेना है, राम को बेचा था, उसको बोला था 2 महीने में दे देना, दिया कि नहीं दिया, प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, लॉस हुआ कि नहीं हुआ, बहुत सारी बातें होती हैं। उन सभी चीजों का आंसर जानने के लिए हम किसके पास में जाते हैं, अकाउंट्स के पास में जाते हैं। अकाउंट्स बोलता है कि देखो मैं आपको आंसर तो दूंगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं दूंगा, आसानी है वो, इतनी आसानी से नहीं दूंगा, आपको उसके लिए एक प्रोसेस करनी पड़ेगी। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस बोलते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। देखो यहाँ पे अकाउंट्स में कई वर्ड आपने जीवन में पहली बार सुनोगे, ये सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं आपको पहली बात बता देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आप पहली बार ही सुनेंगे, तो मैं उसको थोड़ा सा आपको समझा दूंगा। फर्स्ट प्रोसेस होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। देखिए बिजनेस हम करता है, कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस करता है, तो जब वो बिजनेस करता है
तो बिजनेस में बहुत सारे ऐसी घटनाएं होती हैं, इवेंट होती है, उन इवेंट को बिजनेसमैन क्या करता है, अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मेरी एक दुकान है, ठीक है, मेरी दुकान में एक पर्सन आया, उसने मुझे 500 रुपए दिए और मैंने उसको सामान दिया। ये क्या है, एक इवेंट है, जिस इवेंट का मेरे बिजनेस पे क्या हो रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, इवेंट बोल सकते हैं। हिंदी में बोलूं तो इसको घटना बोल सकते हैं। ऐसी इवेंट, ऐसा ट्रांजेक्शन जिसका बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, सर ये तो बहुत आसान है, हम ही बता सकते हैं कि ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करना है, ठीक है। लेकिन यहां मैंने वर्ड क्या लिखा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। देखो, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसी इवेंट जिसका बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है और जिसको मनी में मेजर कर सकते हैं। मेरी एक दुकान है, दुकान में कस्टमर आया, कस्टमर ने मुझे 500 रुपए दिए, मैंने उसको सामान दिया। ये क्या है, एक घटना है। इसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं। मैंने 500 रुपए उसको दिए, ठीक है, तो ये हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया। बात समझ में आई। अच्छा, एक और एग्जांपल लेता हूं। एक भिखारी आया, भिक्षुक आया, ठीक है, उसने मेरे से बोला कि भैया सर हमको कुछ दीजिए। मैंने जेब में से, बिजनेस में से 10 रुपये निकाल के उसको दे दिए। कितने रुपए दिए, 10 रुपये दे दिए। ये क्या है, एक इवेंट है जिसको हम क्या कर सकते हैं, मनी में मेजर कर सकते हैं। तो ये भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। एक और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। सपोज बरसात हो रही, बहुत तेज बरसात हो रही है। अब बरसात होने के कारण क्या हो रहा है, दिन भर में कोई भी कस्टमर नहीं आया, ठीक है, आए नहीं, कोई भी कस्टमर नहीं आया। अब बरसात होना क्या है, एक इवेंट है, लेकिन इसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं क्या, नहीं मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज मेरे पास दो ईमानदार आदमी आए, वो बोले कि सर हमको आप आपके बिजनेस में काम पे रख लीजिए। ये भी क्या है, एक इवेंट है, लेकिन हम उसकी ईमानदारी को मनी में मेजर कर सकते हैं क्या, नहीं मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात ध्यान से समझना, सबसे पहले हम अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं तो फर्स्ट प्रोसेस होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कि हम हमारे बिजनेस में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन से, ऐसे ट्रांजैक्शन जिसको मनी में मेजर कर सकते हैं और जिसका बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। दोनों साइमल्टेनियसली होनी चाहिए, साथ साथ में होनी चाहिए। अब मनी में मेजर कर सकते हैं लेकिन बिजनेस पे इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो उसको हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। सबसे पहला इफेक्ट, सबसे पहली फर्स्ट प्रोसेस होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब हमने पहचान लिया कि हाँ ये मेरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये आया है, ये बेगर आया है, मैंने इसको क्या दिया, 10 रुपये दे दिए, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। बदले में उसने मुझे क्या दिया, आशीर्वाद दिया। समझना, मैंने उसको 10 रुपये दिए, उसने बदले में मुझे आशीर्वाद दे दिया कि सुखी रहो, ठीक है। ये भी एक ट्रांजैक्शन है, इसका बिजनेस पे इफेक्ट तो पड़ेगा, लेकिन उसके आशीर्वाद को, उसकी ब्लेसिंग को हम पैसे में माप सकते हैं क्या, रुपए में माप सकते हैं क्या, नहीं माप सकते हैं। तो वो हमारे लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफिकेशन करना। चलो ठीक है, ऐसे ट्रांजैक्शन जिसका मनी में मेजर कर सकते हैं, जिसका बिजनेस पे इफेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब सर हमको सब पता पड़ गया कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होते हैं उनका बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है और उनको मनी में मेजर कर सकते हैं। अब करना क्या है उनका, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। आप लोगों ने देखी होगी, ये ऐसी मैंने ऊपर बनाई है, शुभ और लाभ लिखा हुआ रहता है, ऐसी बुक, उन बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग बोलते हैं। मतलब हमारी फर्स्ट प्रोसेस होती है आइडेंटिफिकेशन, सेकंड प्रोसेस होती है रिकॉर्डिंग। आप लोगों ने देखा होगा बिजनेसमैन ऐसी रेड कलर की बुक होती है, उस रेड कलर की बुक में सारे ट्रांजैक्शन को बैठ के लिखता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग। और ये जो रिकॉर्डिंग होती है, मेनली आपको एक चैप्टर पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं जर्नल। जर्नल रिकॉर्डिंग जो होती है मेनली किसकी हेल्प से होती है, जर्नल की हेल्प से होती है। इसको मैं और आगे डिफाइन करूंगा। फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग होने के बाद थर्ड प्रोसेस आती है क्लासिफिकेशन। यहां मैं अब इन सब किसी भी चीज को बस ओवरव्यू लूंगा, समझाऊंगा किसी को भी नहीं। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप जो रिकॉर्ड किया है
जैसे मेरे बिजनेस में एक मोटी सी बुक है, ठीक है, इस मोटी सी बुक में मैंने जितने भी दिन भर में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन ट्रांजेक्शन को इसमें लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे कैसे पता पड़ेगा कि राम से कितना लेना है, राम को कितना देना है, समझना मेरी बात को। एक बुक है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, चलो ठीक है, आप लोग सभी स्कूल में पढ़ते हैं, एक रफ रजिस्टर लेके जाते हैं, मैम जो भी आपको पढ़ाती है, चाहे साइंस वाली मैम, चाहे इंग्लिश वाली मैम, चाहे फिजिक्स वाली मैम, कुछ भी पढ़ाते हैं सब उसी रजिस्टर में, रफ रजिस्टर में लिख लेते हैं कि नहीं लिख लेते हैं। फिर घर पे आके हम क्या करते हैं, उसको फेयर करते हैं, साइंस वाले रजिस्टर साइंस का वर्क साइंस के रजिस्टर में, हिंदी का वर्क हिंदी के रजिस्टर में, इंग्लिश का वर्क इंग्लिश के रजिस्टर में। ऐसे ही सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। एक मोटा सा रजिस्टर होता है जिसको हम मेनली जर्नल बोलते हैं, उसमें रिकॉर्डिंग करते हैं। फिर उसके बाद में हम उसको क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग ट्रांजेक्शंस को अलग अलग नेचर वाइज रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसके बाद थर्ड प्रोसेस होती है समराइजिंग। क्लासिफिकेशन जो होता है विद द हेल्प ऑफ लेजर करते हैं। किसकी हेल्प से बनाते हैं हम, लेजर की हेल्प से बनाते हैं। इसके बाद में थर्ड प्रोसेस होती है समराइजिंग, ठीक है। समराइजिंग में आप मेनली समरी प्रिपेयर करते हैं और यहां पे आप प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है। इसके बाद में ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर उसके बाद में लास्ट जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं, या फिर मैं यूं बोल सकता हूं यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हम क्या प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। और लास्ट में जो भी हम निकालते हैं उसको हम रिपोर्टिंग करते हैं, कम्युनिकेटिंग करते हैं, किसको, बिजनेस के ऑनर को, ठीक है, कई बार गवर्नमेंट को करते हैं, बहुत सारी चीजें। अब आप लोगों को किसी को समझ में आई भी होगी डेफिनेशन, ये चार समझ में भी आया होगा, किसी को समझ में नहीं भी आया होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको फिलहाल एक बात याद रखो, अकाउंट का मतलब, अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमको बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। अब ये इतनी आसानी से नहीं, सिस्टमेटिक चलता है, सिस्टमेटिक चैप्टर वाइज चलता है। फर्स्ट प्रोसेस क्या होती है, फर्स्ट अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसे ट्रांजैक्शन, ऐसी घटना, ऐसा इवेंट जिसका बिजनेस में क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है, जिसको मनी में मेजर कर सकते हैं, उसको आप रिकॉर्ड कर लो। किस में रिकॉर्ड कर लो सर, एक रजिस्टर होता है जिसमें रिकॉर्ड करता है, रेड कलर का रजिस्टर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद में थर्ड स्टेप होती है क्लासिफिकेशन, फिर होती है समराइजिंग, फिर होती है एनालाइजिंग, फिर होती है इंटरप्रिटेशन। पूरी 11th क्लास में आपको यही चीजें सीखनी है और बहुत ही इजी। क्लियर हुआ, क्लियर। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। जो डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, ठीक है, एक आर्ट है, ठीक है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहले हमको क्या करना है, रिकॉर्डिंग करनी है। किसको रिकॉर्ड करना है सर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अभी तो आपने बोला कि ऐसे ट्रांजैक्शन जिसका बिजनेस में इफेक्ट पड़ता हो और जिसको मनी में मेजर कर सकते हो। वापस एग्जांपल दे रहा हूँ, भिखारी आया, हमने उसको पैसे दिए, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। क्यों, क्योंकि उसको मेजर कर रहे हैं, हमने उसको 10 रुपए दिए, 100 रुपए दिए, बदले में उसने मुझे आशीर्वाद दिया। इसका बिजनेस पे इफेक्ट तो पड़ रहा है लेकिन इसको पैसे में मेजर नहीं कर सकते हैं, तो दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए। हम पैसे दे रहे हैं, उसको रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उससे हम क्या ले रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस रिकॉर्डिंग, दूसरा सेकंड प्रोसेस क्लासिफाइंग, थर्ड प्रोसेस समराइजिंग, ठीक है। देखिए, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर। आप देख लीजिए, सिग्निफिकेंट मैनर मतलब सिस्टमेटिक चलना है, ऐसा नहीं कि पहले ये कर लिया फिर ये कर लिया वो कर लिया, नहीं, सिस्टमेटिक चलना है, ठीक है। इन अ फॉर्म ऑफ मनी ट्रांजेक्शन। अभी मैंने बताया कि जब हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो ओनली कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जिसको मनी में मेजर कर सकते हैं, मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट which are in a part at least of financial character, मतलब जिसका बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता हो, and interpreting the result thereof। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है।
मतलब अकाउंटिंग एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है। कैसे रिकॉर्ड करती है? सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करती है और फिर उससे उसके रिजल्ट बनाती है, उस रिजल्ट को एनालिसिस करती है, इंटरप्रिटेशन निकालती है और फिर उसको रिपोर्ट करती है। रिपोर्ट किसको करती है? बिजनेस के मालिक को। और किसको रिपोर्ट करती है? कई बार बहुत सारे आउटसाइडर होते हैं, उनको भी रिपोर्ट करती है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। ये एक बेसिक ओवरव्यू था। ठीक है, इसके बाद कल की जो नेक्स्ट क्लास होगी मेरी, उस नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले रिकॉर्डिंग के बारे में। आखिर रिकॉर्डिंग होता क्या है, रिकॉर्डिंग करते कैसे। कई बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर रिकॉर्डिंग तो बहुत इजी है, लाल कलर का रजिस्टर ले लिया, लिख लो कि राम को सामान बेचा है, शाम को सामान बेचा है, शाम से पैसे आए, ऐसे ही लिख लो। ऐसे नहीं लिखना है, एक लैंग्वेज होती है, एक तरीका होता है, एक मेथड होती है, उस तरीके से हमको रिकॉर्ड करना है। अब ये जो रिकॉर्डिंग है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको बिल्कुल भी लगेगा नहीं कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं या फेस टू फेस पढ़ रहे हैं, आपको बिल्कुल फेस टू फेस जैसा ही लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।